आज से करीब 4,500 साल पहले दो ताजमहल जितने ऊंचे और विशाल का स्ट्रक्चर का बनना, जिस समय ना कोई लोहे के औजार और ना कोई हैवी मशीन, ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में। इन पिरामिड्स में इजिप्ट की मम्मी और मरे हुए लोगों को जिंदा करने के राज छुपे हुए हैं। क्या इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था और क्या एलियंस का खजाना आज भी इन पिरामिड्स में मौजूद है? तो आज की इस रहस्यमयी वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। इन पिरामिड्स का आसमान में तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड्स के अंदर टेम्परेचर का हमेशा 20 डिग्री रहना आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है 4,500 साल पहले ये लोग 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह कैसे लाए होंगे, या फिर एलियंस ने इनको इस चीज में मदद की होगी। पिरामिड्स से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात में पिरामिड्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में आसमान के कॉन्स्टेलेशन में हैं, यानी कि वो तारों के नक्षत्रों के साथ अलाइन करते हैं। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इनके 3 मेन स्टार्स हैं और ये तीनों तारे पिरामिड्स से सिंक होते हैं। इनकी पोजीशन बिल्कुल इन तारों के जैसी ही है। इस चीज को देखकर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पे आए होंगे और वो अपने साथ बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए होंगे और वो एलियंस इन्हीं 3 तारों से आए थे। अब सवाल ये है कि ये पिरामिड्स बनाए क्यों गए थे? आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा रानियों को दफनाने के लिए बनाए गए होंगे। मम्मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो उस समय राजा रानियों की बॉडी को मम्मीफिकेशन के प्रोसेस को करने के बाद डेड बॉडी को कब्र में रखा जाता था, क्योंकि पहले समय में इजिप्ट के लोगों में परंपरा थी कि वो अपने पूर्वजों के शरीर को लंबे समय तक बचा के रखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना ये था, उस समय पे उनके सामने ये अंधविश्वास था कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। तो वो उस समय कब्र में दफनाते समय सारी वैल्यूएबल यानी कि जरूरतमंद की चीजें सब कब्र में ही दफना दिया करते थे, जैसे कि सोने, हीरे, जवाहरात। और उससे उनके पूर्वजों की बॉडी बहुत लंबे समय तक ठीक रहती थी, यानी कि उसमें कोई सड़ाव या गलाव नहीं पड़ता था। तो लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद भी पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री ही क्यों रहता है? तो यहाँ वो लोग साइंस का इस्तेमाल करते थे। अगर किसी पिरामिड्स के टॉप का परफेक्टली 56 डिग्री का एंगल बना दिया जाए तो उसमें रखी कोई भी चीज सड़ेगी नहीं, यानी कि वो थोड़ी बहुत खराब हो सकती है लेकिन सड़ेगी नहीं, उसमें से कोई भी बदबू नहीं आएगी। तो इसीलिए पिरामिड्स की शेप कुछ ऐसी बनाई गई होगी। लेकिन उस समय के हिसाब से ये काफी कठिन काम था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक पिरामिड्स में एक भी मम्मी नहीं मिली, या फिर कोई भी ऐसे पार्टिकल्स यानी कि कोई भी ऐसे चीजें नहीं मिली जो कि बता सके कि यहाँ पर पहले पूर्वजों को दफनाया गया होगा। इजिप्ट में जितनी भी फेमस या फिर टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सब जगह आपको कुछ ऐसे डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। उन सारी जगहों पे कुछ ना कुछ दीवारों पे कुछ इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जैसे कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न स्पेसशिप का डिजाइन, और कुछ अजीब तरह के प्राणी देखने को मिल रहे हैं जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, एक बड़ा सर और शरीर से नंगे हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि एलियंस ने ही इन पिरामिड्स को बनाया था। अब ये थ्योरी कितनी सच है इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स हर साल 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन। इस दिन अगर आप शाम को पिरामिड्स को देखोगे तो उनके बीच में यानी कि सेंटर में जो एक शेड जैसी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, तो केवल 21 जून को ही उस मूर्ति के सर के ठीक ऊपर से सन दिखाई देगा। तो इन चीजों को जानने के बाद आखिर वो लोग कैसे जानते थे इतनी तगड़ी साइंस आज से 4,500 साल पहले? एक चीज कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन इतनी सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक था। तो इसलिए ज्यादातर थ्योरीज कहती हैं कि उस समय दूसरी दुनिया के एलियंस ही इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था या इजिप्ट के लोगों ने? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपको अगर कोई पिरामिड से जुड़ा फैक्ट पता हो तो वो भी कमेंट में बताएं। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।